नमस्कार सभी को। आज है 19 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा सुविचार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? तो ये इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये प्रधानमंत्री पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिनको ये सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यह सम्मान भारत और इथोपिया के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और अफ्रीका के विकास में भारत के योगदान को दर्शाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रबंधन सहित 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जॉर्डन के साथ किए हैं। किसके साथ? जॉर्डन के साथ में। ठीक, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक, ये पांचों समझौते हैं। काहे में? स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। जॉर्डन एक जल तनावग्रस्त वाटर स्ट्रेस देश है, इसलिए भारत के साथ जल प्रबंधन समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जॉर्डन भारत को फॉस्फेट का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। फॉस्फेट का हमारा जो आपूर्ति होती कहाँ से होती है? जॉर्डन से होती है, जो भारतीय उर्वरक उद्योग के लिए आवश्यक है। फॉस्फेट का यूज कहाँ किया जाता है? उर्वरक में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 100%। कितनी कर दी गई है? 100%। कौन सा विधेयक था? बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। बदलाव, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। ठीक है, 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। कितना? 74 से 100%। ठीक है, चलो इसे विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा बाजार में पूर्ण स्वामित्व मिलेगा, जिससे नई तकनीकी, अधिक पूंजी और बेहतर बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को मिल सकेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को मंजूरी दी है? तो ये बिहार सरकार ने दी है। किसने दी है? बिहार सरकार ने। ठीक, लक्ष्य क्या है? नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। ठीक, इसमें युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, कृषि, शहर और गांव का विकास, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। यह योजना बिहार के आर्थिक कायाकल्प के लिए रोड मैप मानी जा रही है। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो शायद कुछ बिहार में सुधार हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2026 की नीलामी में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन। कौन? कैमरन ग्रीन। ठीक है, पहले ये आरसीबी से खेला करते थे, अब की बार ये खेलेंगे केकेआर से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बने, ये आईपीएल इतिहास सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। इसकी ऑलराउंडर क्षमता, बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी। ठीक, बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी इनके फ्रेंचाइजी के लिए अत्यधिक मूल्यवान बनाती है। ठीक, किसने खरीदा इनको? केकेआर में। और यह के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी बोली है। कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, 26 के सबसे महंगे खिलाड़ी ये हैं। 27 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिके थे पिछली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल नीलामी में 14.20 करोड़ में बिकने वाले अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। कौन कौन? प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होते हैं? ये वे खिलाड़ी होते हैं जो अभी तक इंटरनेशनल मैच, मतलब राष्ट्रीय टीम या अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले होते, जो कि राष्ट्रीय टीम से नहीं खेले होते। राष्ट्रीय टीम क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलती है। ठीक है, तो या तो राष्ट्रीय टीम से ना खेलो या तो अंतर्राष्ट्रीय मैच, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है? 14.20 करोड़ की बोली यह दर्शाती है कि आईपीएल अब घरेलू प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बड़ा मंच बन चुका है। ये दोनों प्लेयर जो है, ये इनको खरीदा है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए निवेश है। ठीक, अगर ये अच्छा खेलते हैं तो ये चेन्नई के फ्यूचर होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एरिना सबालेंका। क्या नाम है? एरिना सबालेंका। ठीक है, बेलारूस की एरिना सबालेंका। कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं, बेलारूस की। ठीक है, उन्होंने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। सबालेंका अपनी आक्रामक खेल शैली और ग्रैंड स्लैम जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अर्चना व्यास को। किसको किया है? अर्चना व्यास को। अर्चना व्यास को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह भारत में स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि विकास के क्षेत्र में फाउंडेशन के कार्यों का नेतृत्व करेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वन्य जीव बचाव केंद्र का दौरा किया है? तो ये क्या है? वनतारा। वनतारा कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, जामनगर गुजरात में है। कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज अनंत अंबानी के नेतृत्व में द्वारा समर्थित दुनिया का एक प्रमुख वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है। मेसी की यात्रा इस केंद्र की वैश्विक पहचान दिलाई है। ठीक है, चलो, किसके द्वारा इसका संचालित है? अनंत अंबानी द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स के अनुसार 600 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। एलन मस्क बने। कौन? एलन मस्क। इनकी कौन कौन सी? टेस्ला, स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क 600 अरब की संपत्ति वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, उनकी कंपनियों के शेयर में भारी उछाल और नई तकनीकों एआई और रोबोटिक्स में उनके निवेश ने उसे इस वृद्धि में मदद की है। ठीक, एआई और रोबोटिक्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। किसने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ठीक है, ऐश्वर्य भारत के शीर्ष राइफल निशानेबाज हैं। 3 पोजीशन स्पर्धा में खिलाड़ी को घुटने के बल लेटकर और खड़े होकर निशाना लगाना होता है। 3 पोजीशन का मतलब ये होता है, एक घुटने के बल, एक लेटकर और एक खड़े होकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं का नियम लागू करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली ने की है। देखो, एक चीज और बता दूं मैं, इस समय जो भी प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित आएंगे वो दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र, मतलब एनसीआर क्षेत्र से रिलेटेड ही होंगे। तो जो क्वेश्चन मान लो पेपर में आता है, आपको नहीं आता है, तो उसको आप, अगर आपको करना है तो वो एनसीआर क्षेत्र का कोई अगर जो होता है तो ऑप्शन उसको टिक करिएगा। ठीक है, नियम क्या बना है? बिना वैध पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते हुए वायु प्रदूषण, स्मोक को नियंत्रित करना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 23वें जिले के रूप में किस शहर की घोषणा की है? तो ये की है हांसी की। कहाँ की? हांसी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की है। नए जिले बनने से स्थानीय निवासियों को सरकारी सेवाओं के लिए दूरी नहीं जाना पड़ता है और प्रशासनिक मजबूत पकड़ होती है। ठीक है, प्रशासन अच्छे से होता है वहाँ, तो कोई भी नया जिला बनता है। तो क्योंकि बड़ा जिला होगा तो उससे प्रशासन में थोड़ी दिक्कत आएगी, मुख्यालय हमारा दूर रहेगा। छोटे छोटे जिले होते हैं तो उसमें प्रशासन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है होम बाउंड को। किसको? होम बाउंड को। नॉमिनेशन, भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें ऑस्कर की बेस्ट फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। यह वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती कलात्मक गुणवत्ता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया है? तो ये बात हुई है ओमान की। कहाँ की? ओमान की। कौन सी वर्षगांठ है? 70वीं। कौन सी? 70वीं वर्षगांठ है। ठीक है, पीएम मोदी ने संबंधों को 70 साल पूरे होने पर मस्कट का दौरा किया है। मस्कट क्या है? राजधानी है इसकी। ओमान भारत का सबसे पुराना रणनीतिक भागीदार है और अब अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो यहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। मस्कट किस देश की राजधानी है? तो ओमान की। ठीक है, क्वेश्चन क्यों डाला है मैंने? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ओमान अभी ट्रेंड पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70वीं वर्षगांठ कंप्लीट हुई हमारी दोस्ती की। यह ओमान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह ओमान की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। मस्कट क्या है? बंदरगाह भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये करता है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोड़ने का काम कौन करता है? जोजिला दर्रा। यह श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। यह हिमालय की जंस्कार श्रेणी में स्थित एक अत्यधिक ऊंचा और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, प्रथम चुनाव आयुक्त।
1950 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने भारत के पहले 2 आम चुनाव, जिसमें 1951 और 1957 का सफल प्रबंधन किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान को, इन्हें सीमांत गांधी मतलब फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमत गार लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना की थी और ये भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय भी थे। ठीक, पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई थे। ठीक है, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देखो, आज के हमारे करंट अफेयर इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ जाएगा, जो लोग ज्वाइन नहीं है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।